दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय बड़ा तूफान चल रहा है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, कम तो कहीं से अभी फिलहाल होती नहीं दिख रही। एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी, जिसने 15 साल तक बंगाल की सत्ता संभाली, सीएम की कुर्सी गई, विधायक गए, सांसद भी चले गए, और दूसरी तरफ भाजपा, जिसने 2026 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके सरकार बना ली। लेकिन इस पूरी कहानी में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, सायानी घोष। कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। एक समय टीएमसी के सबसे तेज और आक्रामक युवा नेता मानी जाने वाली सायानी घोष, आज उन्हीं के बारे में खबरें है कि वह बागी सांसदों के साथ खड़ी है और उनका सुझाव एनडीए की तरफ दिखाई दे रहा है। आप तो हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी। देखिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो नेता कभी भाजपा पर सबसे ज्यादा हमला करती थी, वही आज अपनी ही पार्टी से दूर क्यों दिखाई दे रही है? सायानी घोष की राजनीतिक शुरुआत 2021 के पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव से पहले हुई। फरवरी 2021 में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की। उन्हें आसनसोल साउथ से टिकट मिला, लेकिन वह चुनाव हार गई। हालांकि हार के बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया और जून 2021 में उन्हें टीएमसी की युवा इकाई यानी टीएमसी स्टूडेंट परिषद का राज्य अध्यक्ष बना दिया गया और धीरे धीरे वह अभिषेक बनर्जी के करीब मानी जाने लगी। सायानी घोष के भाषण तेज और आक्रामक होते थे। भाजपा पर उनका लगातार हमला, केंद्र सरकार पर बंगाल का पैसा रोकने का आरोप और फांसीवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल, इन सब की वजह से वह टीएमसी की नई स्टार प्रचारक बन गई। पार्टी ने उन्हें युवा चेहरे के रूप में पेश किया और लगभग हर बड़ी रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे रखा। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। जादवपुर सीट से उन्हें टिकट मिला, जहां पहले मिमी चक्रवर्ती सांसद थी और सायानी घोष ने करीब 7 लाख से ज्यादा वोट और लगभग 45% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की और पहली बार सांसद पहुंची। वो सांसद बनने के बाद भी उनका अंदाज नहीं बदला। वह लगातार ममता बनर्जी की तारीफ करती रही और उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताती रही और भाजपा पर हमला करती रही। लेकिन 2023 में उनके राजनीतिक सफर को पहला बड़ा झटका लगा। पश्चिम बंगाल के एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी का दावा था कि गिरफ्तार आरोपी कुंतल घोष के मोबाइल में सायानी घोष से जुड़े चैट और कुछ लेन देन के रिकॉर्ड मिले हैं, जिसके बाद 30 जून 2023 को उनसे लगभग 11 घंटे पूछताछ हुई। इसके बाद 5 जुलाई को फिर समन भेजा गया। उनके बैंक अकाउंट, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए। सायानी घोष ने सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्यवाही राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। वह उस समय टीएमसी युवा विंग की अध्यक्ष थी, इसलिए भर्ती प्रक्रिया और सिफारिशों को लेकर कई सवाल उठने लगे। यह मामला टीएमसी और भाजपा के बीच बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया, क्योंकि यह घोटाला हजारों युवाओं की नौकरी और भविष्य से जुड़ा हुआ था। इसके बाद मई 2026 में एक और विवाद सामने आया। भाजपा ने अभिषेक बनर्जी की कथित 43 संपत्तियों की एक सूची जारी की। उसमें कोलकाता के 7 थैंक्स रोड की एक संपत्ति के साथ सायानी घोष का नाम भी जोड़ा गया। सायानी घोष ने तुरंत इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह फेक न्यूज है। उनके मुताबिक जिस सायानी घोष का नाम उस संपत्ति में है, वह कोई दूसरी महिला है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की जांच में भी यही बात सामने आई और भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। टीएमसी ने भी फर्जी प्रचार बताया। हालांकि इस विवाद के बाद अंदर पसंद नापसंद और करीबी नेताओं को फायदा मिलने जैसी चर्चा फिर शुरू हो गई। फिर आया 2026 का विधानसभा चुनाव। भाजपा ने 208 सीटें जीतकर सरकार बना ली। टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई और हार के बाद पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ने लगी। सायानी घोष ने कहा कि पार्टी चुनाव नहीं हारी, बल्कि वोट चोरी हुए। नहीं है, ममता बनर्जी को हराया गया है, वोट चोरी करके, वोट लूट करके हराया गया है। लेकिन इसी बीच काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में बंगाल की खबरें आने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 में सायानी घोष समेत करीब 20 टीएमसी सांसदों ने अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। इनमें यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम भी चर्चा में रहा है। बताया गया कि 14 जून को इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र देकर टीएमसी से अलग संसदीय समूह बनाने और नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जाने की बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक इन सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का भी संकेत दिया और कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय हित और बंगाल के विकास के लिए है, क्योंकि टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 सांसद इस समूह के साथ बताए गए। इसलिए दल बदल कानून से बचने की चर्चा भी होने लगी। इसके बाद ममता बनर्जी ने सायानी घोष को युवा विंग अध्यक्ष पद से हटा दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि सायानी उनके लिए बेटी जैसी थी। यही बात लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाती है। सायानी घोष पहले भाजपा की सबसे बड़ी आलोचकों में से एक थे। उन्होंने राघव चड्ढा को लेकर भी कहा था, मैं चड्ढा नहीं हूँ जो चड्डी बन जाओगी। सायानी घोष है ना, वो चड्ढा नहीं है, इसीलिए वो चड्ढा चड्डी नहीं होगा कभी।
लेकिन अब उन्हीं पर एनडीए समर्थक खेमे के साथ जाने की चर्चा हो रही है। उनके पुराने भाषण सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो रहा है, जिनमें वह भाजपा को फांसीवादी बता रही थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी सोच बदल गई है या राजनीति। टीएमसी का आरोप है कि यह सत्ता और राजनीतिक भविष्य का खेल है। भाजपा का कहना है कि यह टीएमसी के भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ बगावत है। वही सायानी कोच का कहना है, मैं पार्टी नहीं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ। दोस्तों, सायानी कोच की पूरी राजनीतिक यात्रा सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, यह टीएमसी के अंदर बढ़ते मतभेद, 2026 की हार और बंगाल की बदलती राजनीति की कहानी है। अब फैसला जनता को करना है, क्या यह सच्चे सिद्धांतों की लड़ाई है या फिर सत्ता की राजनीति का एक और अध्याय। आपकी क्या राय है? क्या टीएमसी के भीतर की बगावत सही है या यह सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।